माइक्रो फाइनेंस, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कंसेप्ट का जन्म बांग्लादेश में हुआ और मोहम्मद यूनुस ने जो कंसेप्ट बांग्लादेश में लाया वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज 4 5 6 कैटेगरीज में रहता है, वर्ल्ड में गिने चुने लोग को मिलता है, वर्ल्ड का सबसे फेमस प्राइज में से एक है। तो कंसेप्ट क्या है माइक्रो फाइनेंस? बांग्लादेश में जो उन्होंने कंसेप्ट शुरू किया, अभी लोग करोड़ों के लोन देते हैं, लेकिन एक भाजी वाले को लोन चाहिए, एक भंगार वाले को लोन चाहिए, एक हेयर सलून छोटा सा के लिए लोन चाहिए। वो बोलेगा मुझे गाड़ी और भाजी के लिए कितना लोन लगेगा? 10,000 15,000। गाड़ी कितने की आती है? वो 5 6 हज़ार, और 2 4 हज़ार की भाजी, कितना हुआ? 10,000। अब गरीबी इतना है अपने देश में कि वो 10,000 भी उसके पास नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा प्रकार का लोन है जो एक्सक्लूसिव लो इनकम ग्रुप्स के लिए, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, उनको लाखों का लोन नहीं चाहिए, उनको 5,000 और 10 और 15 और 20,000 का लोन चाहिए। छोटा सा उनका स्टार्टअप है। तो एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए ये लोन दिया जाता है। ये फेमस हुआ बांग्लादेश में, इंडिया ने ये अडॉप्ट किया। आई थिंक बंधन बैंक, ऐसे बहुत सारे हैं माइक्रो फाइनेंस इंडिया में। लेकिन अगेन बोलते ना, वो फाइनेंस करने के लिए सामने मतलब इतने लोग हैं ये फाइनेंस मांगने के लिए कि कम पड़ जाता है। सो ऐसे सोचो, जो बेरोजगार है या जिसके पास आमदनी नहीं है, तो जॉब मिल नहीं रहा है, उसको एक छोटा सा आइडिया आता है, आप न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करो, आप भाजी बेचो, आप छोटा सा प्लास्टिक का धंधा शुरू करो। सो वो बोलते ना, एक माइक्रो फाइनेंस एक इन लोगों को अपॉर्चुनिटी है। तुम खाली बैठने के बजाय, इरिटेट होने के बजाय, कुछ लोग कुछ नहीं रहता तो सुसाइड भी कर लेते हैं, एक ऐसा मौका विद लिमिटेड फंड्स कि भाई ये चलो हम तुमको 10,000 देते हैं, तो इससे धंधा शुरू कर, तू बिजी रहेगा, कुछ न कुछ तो धंधा होगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का। और ये जो कर्जा दिया जाता है 10 15 हज़ार के लिए, अब गरीब आदमी है, सिक्योरिटी के लिए क्या देगा? उसके पास तो गोल्ड भी नहीं है देने के लिए, तो आदमी कहाँ जाए? सो बिना गिरवी के उसको लोन दिया जाता है, उसको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं। और किसको दिया जाता है? जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 8 10 लोग ने मिलकर, महिला बचत गट सुना है? करीबन 10 महिलाएं कम से कम साथ में आते हैं, फिर एक दूसरे को पैसा कर्जा देते हैं। ठीक है, तो उनको कर्जा दिया जाता है। छोटे मोटे कलाकार, आजकल जो पेंटिंग होता है ना दीवार में, ये भी बड़ा आर्ट है। कुछ लोग, हालांकि वो आर्ट आजकल फ्लेक्स जो मचते हैं ना, फ्लेक्स में प्रिंट होके आता है, वो ज़्यादा फेमस हो गया है। इसलिए जो छोटे मोटे कलाकार है, उनका पत्रे में कुछ पेंट करना हो, उसमें उनको काम मिलता है। लेकिन बाकी लोग पत्रे के बजाय क्या यूज़ करते हैं आजकल? फ्लेक्स और बड़े बड़े बोर्ड्स यूज़ करते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस के लिए जब एक इंसान जाता है बैंक में, पहली बात तो एक लिमिट सेट किया गया, कितना? 25,000। 25,000 में बहुत सारे छोटे बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। फ्रेश लोन्स भी दिया जाता है। बोलते ना, जिसने लोन रिपे कर दिया, सो पिछला लोन रिपे कर दिया और चाहिए तो और भी दिया जाता है। तो इंटरेस्ट बोलते ना करीबन 24% रहता है। तुम सोचो, 10 12% के बजाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 24%। 20 से 24 रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लौटाने का कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, रकम लिमिटेड रहता है, गरीबों के लिए रहता है, बेरोजगार लोगों के लिए रहता है।
तो ये लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस में फर्क क्या है। माइक्रो फाइनेंस माइक्रो क्रेडिट से बढ़कर है, क्योंकि लोन के अलावा ये लोग इंश्योरेंस, हेल्थ सर्विसेज ये सब भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये, आप किसके पास जाओगे लोन के लिए? तो ऐसे माइक्रो फाइनेंस के छोटे छोटे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, संस्थाएं हैं, बोलते ना नाबार्ड है, इनके पास तुम जाके छोटा मोटा कर्जा ले सकते हो। बट बांग्लादेश में जो सक्सेस पाया मोहम्मद यूसुफ ने, उसके वजह से बांग्लादेश के इकोनॉमी को बहुत तरक्की मिली। और ये करीबन 25-30 साल पहले हुआ। इंडिया ने देखा कि बांग्लादेश इतना सक्सेस हो रहा है, इंडिया ने बांग्लादेश का जो प्रोफाइल है ना वो अडॉप्ट किया माइक्रो फाइनेंस का। ऑफ कोर्स अपना जो आरबीआई है, जो जीपे वो सब है ना, यूपीआई सिस्टम, वो तो 7 देश अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस हमने बांग्लादेश से सीखा और अडॉप्ट किया। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। छोटा मोटा धंधा है, स्त्री का भी कोई शुरू कर सकता है। स्त्री है, सब्जी है, प्लास्टिक्स है, भंगार है, आराम से इसमें आप दिन में 300 400 500 कमा सकते हैं। इसमें ब्याज भी आप लौटा दोगे, आपका घर भी चल जाएगा, और धीरे धीरे 25,000 का कर्जा भी आप लौटा दोगे। अगेन दिक्कत ये है, यदि किसी का बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो पैसा डूबने का चांस रहता है, और लोन लेने वाले इतने ज़्यादा है कि तुमको तुरंत नहीं मिलना है, ये प्रोसीजर करने के बाद समय लगता है मिलने के लिए। तो ये कंसेप्ट था माइक्रो फाइनेंस का। कोई डाउट किसी को?